हेलो एवरीवन। आज हम लोग बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एनिमल क्लासिफिकेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बेसिक चीज़ें बताना चाहते हैं। आपने देखा ही होगा अर्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं। कुछ वाटर में मिलते हैं, कुछ हमें वाटर और लैंड दोनों जगह मिलते हैं, कुछ हमको माउंटेन एरियाज में देखें तो कई तरह के एनिमल्स हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है। अब हम इन एनिमल्स के बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी इनके सेल्स के अरेंजमेंट, बॉडी सिमेट्री, इनके सीलोम के नेचर और डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पैटर्न में कुछ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स पाए जाते हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अब इन एनिमल्स के बेसिक कैरेक्टर क्या क्या हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला है मोबिलिटी यानी कि कुछ एनिमल्स मूव कर सकते हैं जबकि कुछ एनिमल्स मूव नहीं कर सकते। दूसरा है यूकैरियोटिक नेचर। इनकी सेल्स का यूकैरियोटिक नेचर होता है। इनकी बॉडी मल्टी सेलुलर होती है। इनको हाई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है और इनमें मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। इनके अंदर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो ये जो 6 बेसिक कैरेक्टर्स हैं ये हमारे एनिमल्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो सभी एनिमल्स में मिलेंगे, चाहे वो वाटर में रहते हों या वो लैंड पर रहते हों या वो हम बोल सकते हैं डेजर्ट एरिया में रहते हों। अब हम बात करते हैं इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 टाइप्स का है। सबसे पहला है सेलुलर लेवल, ये बिल्कुल बेसिक लेवल है। फिर आता है टिश्यू लेवल। सेलुलर लेवल जब आगे चल के डेवलप हुआ तो उससे टिश्यू लेवल बना। टिश्यू लेवल जब आगे चल के डेवलप हुआ तो उससे ऑर्गन लेवल बना और ऑर्गन लेवल जब आगे चल के डेवलप हुआ तो उससे ऑर्गन सिस्टम लेवल बना। ये कैसे डेवलप हुए? ये इवोल्यूशन के साथ साथ डेवलप हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको स्पॉन्जेस के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी जो है ज़्यादा डेवलप नहीं है और उनकी बॉडी सेल्स के फॉर्म में अरेंज है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम है जिसके अंदर जितने भी स्पॉन्जेस हैं आते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, सबके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। इज़ दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। बात कर सकते हैं कि जो सेल्स हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स सेम फंक्शन करती हैं और ये टिश्यूज़ के फॉर्म में अरेंज रहती हैं। इसी को हम बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ना देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि स्पॉन्जेस के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमें ना तो टिश्यूज़ देखने को मिलेंगी, ना ऑर्गन सिस्टम और ना ही टिश्यू लेवल। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट एनिमल्स हैं जो वाटर के अंदर आए थे, इसलिए इनके अंदर हमको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ है। इनके अंदर हमको सेलुलर लेवल देखने को मिलता है। टिश्यू लेवल मतलब जब स्पॉन्जेस आगे डेवलप हुए तो उन्हीं से आगे चल के उनकी बॉडी में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ। इनमें सेल्स का ग्रुप मिलके टिश्यूज़ बनाता है और इसी ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आएगा हाइड्रा। ये हाइड्रा जो है फाइलम नाइडेरिया का मेंबर है, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स हैं, सेल्स का ग्रुप है यानी कि टिश्यूज़ हैं और टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बना रही हैं।
A higher level of organization, that is organ level, is exhibited by members of Platyhelminthes and other higher phyla, where tissues are grouped together to form organs, each specialized for a particular function. यानी कि यहाँ पर हमको ऑर्गन सिस्टम लेवल, यहाँ पर हमको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर अदर फाइला, अदर हायर फाइला तक। यहाँ पे टिश्यूज़ का ग्रुप मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स, और ईच स्पेशलाइज्ड ऑर्गन अपना पर्टिकुलर फंक्शन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थवॉर्म। अब हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल की। ईच सिस्टम, देखिए ईच सिस्टम पर्टिकुलर फंक्शन करता है, कोई भी स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन करता है। इसी पैटर्न को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पर 4 लेवल हमने पढ़े। सबसे पहला था सेलुलर लेवल, ये सबसे बेसिक लेवल है। फिर आया टिश्यू लेवल, फिर आया ऑर्गन लेवल, एंड लास्ट में आया ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये सबसे एडवांस लेवल है, सबसे ज़्यादा डेवलप लेवल है। ह्यूमन बींग्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है। इज़ दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें तो एनिमल्स के अंदर 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। सबसे पहला है ओपन टाइप। इसमें क्या होता है, in which the blood is pumped out the heart and the cells and tissues are directly bathed in it। यानी कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है, लेकिन ये क्लोज नेटवर्क में फ्लो नहीं करता है, और ऑर्गन्स को ब्लड से हम बोल सकते हैं कि ऑर्गन्स को नहला देना इस टाइप से फ्लो करता है। यहाँ पर कैपिलरीज का, वेंस का, आर्टरीज का कोई नेटवर्क नहीं होता इन एनिमल्स के अंदर। इनकी बॉडी में ब्लड ओपनली फ्लो करता है, मतलब ब्लड फ्लो हो रहा है और वो ऑर्गन के ऊपर गिरेगा। ऑर्गन पूरा ब्लड से हम बोल सकते हैं ब्लड से बात हो जाएगा। इसका एग्जांपल है कॉकरोच आर्थ्रोपॉड्स के अंदर आता है। जितने भी इंसेक्ट हैं उन सब के अंदर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। अब हम बात करते हैं क्लोज टाइप। ये वाला जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये इसमें क्या होता है कि ब्लड ओपनली फ्लो नहीं करता बॉडी के अंदर, ये क्लोज नेटवर्क में फ़्लो करता है। इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं आपकी। हार्ट आएगा, कैपिलरीज आएंगी, वेंस आएंगी। इनके अंदर ब्लड का फ्लो होगा। यहाँ पर ओपनली ब्लड फ्लो नहीं कर रहा, क्लोज नेटवर्क में कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम आपको दें तो वो होगा ह्यूमन बीइंग। अब अपन बात करते हैं सिमिट्री की। सिमिट्री यानी कि सिमिट्री का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम अगर कट करते हैं तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसको हम बोलते हैं सिमिट्री। सिमिट्री 3 तरह की होती है। सबसे पहला है एसिमिट्रिकल। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को काटें तो उसको हम 2 बराबर पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं कि ये कैसा है, एसिमिट्रिकल। फॉर एग्जांपल पॉरीफेरा में कौन आते हैं, स्पॉन्जेस में कोई भी सिमिट्री नहीं। बात करते हैं रेडियल सिमिट्री की। रेडियल सिमिट्री का मतलब है कि किसी भी प्लेन में अगर हम ऑर्गेनिज्म को कट करते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में बट जाता है। फॉर एग्जांपल स्टारफिश। फिर हम बात करते हैं बाइलेटरल सिमिट्री की। अब देखो बाइलेटरल और रेडियल, इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है। रेडियल में था कि किसी भी प्लेन में अगर हम ऑर्गेनिज्म को कट करते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में बट जाता है, ठीक है। जबकि
बाइलेटरल में क्या है कि एक एक्सिस से गुजरने वाली लाइन शरीर को दो भागों में बांटती है, सिर्फ एक एक्सिस से, ठीक है। जबकि रेडियल में क्या है कि किसी भी प्लेन में कट करो, किसी भी प्लेन में कट करो। जबकि बाइलेटरल में क्या है कि एक एक्सिस से गुजरने वाली लाइन शरीर को दो भागों में बांटती है। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन। ह्यूमन को अगर हम बाइलेटरली कट करते हैं, ह्यूमन को हम रेडियली कट नहीं कर सकते। ह्यूमन की सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम बाइलेटरल सिमेट्री में लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं, जबकि रेडियल सिमेट्री में हम किसी भी प्लेन में कट करेंगे तो वो दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है एनिमल्स जिनकी सेल्स अरेंज रहती हैं इनटू एम्ब्रियोनिक लेयर्स में एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड एन इंटरनल एंडोडर्म। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। कहने का मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी में दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, इनके नाम हैं एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। फॉर एग्जांपल नाइडेरिया, यानी कि इनकी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ओनली 2 लेयर्स थी जिससे पूरी की पूरी इनकी होल बॉडी बनी है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इसके बाद आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। An undifferentiated layer, mesoglia, is present in between the ectoderm and the endoderm. They are animals in which the developing embryo has a 3 germinal layer, mesoderm in between the ectoderm and endoderm are called triploblastic animals. देखिए अब यहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होती है, तो उसको हम बोल सकते हैं उसको हम मीसोग्लिया कहते हैं। ऐसे एनिमल्स जब इनके डेवलपिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इनके बीच में मीसोडर्म, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोल सकते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर कॉर्डेट्स तक हमें मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीलोम की। सीलोम क्या है? सीलोम हमारी बॉडी कैविटी है जो मेसोडर्म से लाइंड रहती है, इसको हम बोलते हैं सीलोम। अब सीलोम भी 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहला है सीलोमेट। ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर सीलोम पाई जाती है उसको हम बोलते हैं, उन एनिमल्स को बोलते हैं कि सीलोमेट्स। फॉर एग्जांपल एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अब सूडोसीलोमेट ये कौन से एनिमल्स हैं? ये वो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन नहीं रहती। उस वहाँ पे मेसोडर्म तो प्रेजेंट है लेकिन स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट है। यानी मेसोडर्म आप लोग देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पर ये तो है एंडोडर्म, ये है एक्टोडर्म और बीच में हमें ये पाउचेस दिख रहे हैं। किसके? ये पाउचेस दिख रहे हैं मेसोडर्म के, लेकिन कंप्लीट लेयर नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं सूडोसीलोम। और ऐसे एनिमल जिनमें हमको ये मिलती है उन्हें हम बोलते हैं सूडोसीलोमेट। फॉर एग्जांपल एस्केल हेल्मिन्थीस। अब हम बात करते हैं एसीलोमेट्स की, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है उनको हम बोलते हैं एसीलोमेट। अब किसी के देखिए साइंस में कुछ वर्ड्स हम उनको देखकर ट्रिक के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं। अगर किसी वर्ड के पहले ए लगा है तो उसका मतलब है एब्सेंट। तो यहाँ पे हमने सीलोम 3 तरह के पढ़े,
एक तो सीलोमेट, दूसरा सूडोसीलोमेट और तीसरा एसीलोमेट। ऐसे एनिमल जिनके अंदर सीलोम नहीं है उनको हम बोलते हैं एसीलोमेट। फॉर एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थीज। आज का क्लास हम यहीं तक करते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इतना रिवाइज़ कीजिए। आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा, या अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं आपकी क्लास के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।